So hey guys, currently my table is whole mess. I can't show you actually, like फिर भी मैंने बहुत सारा दिखा दिया. मैं इधर नहीं दिखा सकती, मैं इधर नहीं दिखा सकती. It's a whole mess right now. So yeah, I have to show myself only. Maybe I can keep this camera here. Yes. So hello, welcome back to my channel. At this moment of time I'm really frustrated. That's the reason I'm making this video कि मैं थोड़ा चिल्ड आउट हो जाऊँ और मैं थोड़ा कम स्ट्रेस लूँ. आपने मेरा मेस्ड अप टेबल तो देख ही लिया होगा, मेरा दिमाग भी उसी तरीके से मेस्ड अप है. सो दिस वीडियो विल बी गोइंग टू बी रियली अ रैंट वीडियो, अ रैंडम इवनिंग रैंटिंग. यस. सो लेट्स जस्ट declutter दिस मेस राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ मी. मैं इसको पूरा तो साफ़ नहीं करूँगी, बट एटलीस्ट इतना साफ़ कर दूँ ताकि मुझे साफ साफ दिखाई दे मेरा टेबल, क्योंकि पूरे पन्नों से भर चुका है एंड मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है कि टेबल पे रखा एक्चुअली मेरा टेबल है किधर. सो यस, कम से कम मैं अपने जहाँ मैं बैठी हूँ वो एरिया साफ़ कर लेती हूँ, बाकी सब मैं बाद में साफ़ करूँगी. मैं रोज़ अपना टेबल पहले साफ़ करती थी, बट फिर बाद में ये होने लग गया कि मेरा टेबल रोज़ गंदा होने लग गया. सो आई वाज लाइक यार रोज़ गंदा होता है, मुझे रोज़ साफ़ करना पड़ता है. तो फिर उसके बाद मैं उसको साफ़ नहीं करती हूँ, क्योंकि हमेशा गंदा हो जाता है. लाइक एक दिन में कैसे गंदा हो सकता है, बट एक दिन में गंदा हो जाता है. सो डैट्स वाई अभी मैं साफ़ नहीं करती हूँ. जैसे कोई एग्ज़ाम हो जाता है तो उसके बाद मैं पूरा क्लीन करती हूँ, एंड फिर जैसे कोई दूसरा एग्ज़ाम आता है तो उसके लिए वो फिर से गंदा हो जाता है. सो मेरा यही चलते रहता है. सो मैं इस मोमेंट पे कॉफ़ी पी रही हूँ. आई नो मुझे इतना कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए, बट मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ. मैं कॉफ़ी बनाऊँगी क्योंकि आदत सी हो गई है मुझे अब. पहले मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं थी, ना ही मुझे चाय की आदत थी. बट यार मैं कॉफ़ी शुगर वाली नहीं पीती हूँ, मैं आपको बता दूँ. अवॉइड शुगर एज मच एज़ यू कैन, क्योंकि शुगर अननेसेसरी मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है, और मैं उतना पी भी नहीं सकती. मैं क्या करती हूँ, मैंने भी जो लिया था वो तो ठंडा पानी एंड जस्ट कॉफ़ी. सो दीज आर द टू थिंग्स आई जस्ट ड्रिंक डायरेक्टली. बड़े से ग्लास में आपको पानी लेना है, फिर उसके बाद उसमें 2 पैकेट कॉफ़ी डाल लेनी है, एंड योर कॉफ़ी इज़ रेडी. नो शुगर, नो मिल्क. एक्चुअली मुझे मिल्क वाली कॉफ़ी उतनी पसंद नहीं है. सो आई जस्ट ड्रिंक सो डैट मैं इसलिए पीती हूँ ताकि मुझे नींद ना आए, मेरा दिमाग थोड़ा कियोस में ना रहे इतना ज़्यादा, जो इतना स्ट्रेस्ड अप हो जाता है वो ना रहे. एंड फिर उसके बाद आपको इसको मिक्स कर लेना है. मुझे नहीं पता मैं ये क्यों दिखा रही हूँ, बट आई वॉज रियली स्ट्रेस्ड आउट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. बस मुझे कॉफ़ी पीनी थी एंड मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ. देखो कॉफ़ी रोज़ नहीं पीनी चाहिए, बट एग्ज़ाम्स के टाइम पे मेरा रोज़ हो जाता है. स्टार्टिंग में आपको ये डार्क कॉफ़ी अच्छी नहीं लगेगी. यू विल बी लाइक कितनी कड़वी है, और इसका कोई टेस्ट नहीं है, क्योंकि मिल्क और शुगर ऐड करने से इसमें थोड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है, टेक्सचर आता है. बट सिर्फ सादी कॉफ़ी और पानी पीने में आपको अच्छा नहीं लगेगा स्टार्टिंग में, बट आप जैसे पीते जाओगे एंड जब आपको थोड़ा थोड़ा हैबिट हो जाएगा ना, तो आप इसके एडिक्टिव हो जाओगे. लाइक मुझे स्टार्टिंग में बिल्कुल पसंद नहीं आता था, मैं बस इसलिए पीती थी क्योंकि कम से कम मेरी नींद ना आए. बट अब मुझे अच्छा लगता है सीरियसली, क्योंकि उतना कड़वा नहीं लगता. आप स्टार्टिंग में ये कर सकते हो कि आप इसमें ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हो ताकि इसका जो बिटरनेस है वो थोड़ा कम हो जाए, तो आपको ये ज़्यादा कड़वा नहीं लगेगा. एक कांस्टेंट सा टेस्ट आएगा आपको. अगर आप इसमें थोड़ा अच्छा फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पानी और उतना कॉफ़ी डालोगे ना, तो एकदम अच्छा सा टेस्ट आएगा. मे बी मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ, बट यार एक अच्छा टेस्ट आता है, वो बहुत पसंद है मुझे.
सो यस, मेरे पास बिस्किट्स भी रखे हैं। सो मैं ये बिस्किट्स बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, बट मेरी मम्मी बगल में रख के चली गई तो मैंने खा लिया। सो मुझे ये शेयर करना है कि मेरे लाइफ में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या चल रहा है। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जनवरी से अभी तक तो पूरा पढ़ाई चल रहा है एंड मेरे पास काफ़ी अच्छे अच्छे प्लान्स रखे हैं। अभी फ्यूचर में छुट्टियां जो भी आ रही है, 3 महीने का गैप मिलेगा जो हमें अच्छे से 2 या फिर 3 महीने का। सो मेरे पास काफ़ी सारे प्लान्स हैं एंड काफ़ी कुछ कर सकते हैं हम उस टाइम में। सो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बहुत सारे वीडियोस के भी प्लान है एंड काफ़ी कुछ ऐसा जो मुझे करना है जो कि मैंने काफ़ी टाइम से नहीं किया है। लाइक बहुत सारी क्रिएटिव थिंग्स, अपने हॉबी को वापस प्रैक्टिस करना जो कि मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया था 3 सालों में। एंड दिस इज़ द रियली बैड थिंग यू कैन डू टू योर सेल्फ कि आप अपनी हॉबी भी नहीं कर रहे हो। जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है आप वो चीज़ करना छोड़ रहे हो। लाइक जस्ट डोंट डू दिस। लाइक अगर कोई डांस करता है, कोई सिंगिंग करता है, आप उसको छोड़ो मत। मैंने अपने काफ़ी सारे ऐसे फ्रेंड्स को देखा है, लाइक वो बहुत अच्छे हैं डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, ये सब चीज़ों में, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एग्ज़ाम्स एंड ऑल उन्होंने पूरा कट डाउन कर दिया था उस चीज़ को एंड बस वो सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे एग्जॉस्ट होके। लाइक वैसी पढ़ाई का भी कुछ मतलब नहीं रहेगा जिसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा है। सो आई विल से कि आप 1-2 घंटा ही अपने हॉबीज़ को टाइम दो या फिर वीकली टाइम दो, बट एटलीस्ट आप उससे खुश तो रहेगा। यू विल फील कि आप कुछ कर रहे हो, आपका पूरा ऐसे पॉज या फिर ब्रेक नहीं होगा। सो उन लोगों ने अपनी पूरी हॉबीज़ को छोड़ दिया था एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उनका फर्स्ट अटैम्प्ट में जेई नहीं हुआ, फिर उन्होंने ड्रॉप लिया एंड फिर भी उनका जेई नहीं हुआ उतना अच्छा। सो मैं यही बोलूँगी, और उन्होंने पूरा कट डाउन कर दिया था, अपने आप को पूरा लॉक इन कर दिया था। इनफैक्ट मैंने भी कर दिया था कि पूरा लॉक इन होने से शायद मेरे बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। ये बस एक मिथ है जो कि लोग सोचते हैं कि अपने आप को पूरा ही लॉक इन कर दो। ऐसा कुछ नहीं है, बैलेंस्ड होना चाहिए सब कुछ कि आप पढ़ भी रहे हो, आप उतना अपना हॉबी भी दे रहे हो, ज़्यादा मत दो, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। बट या तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सो टॉकिंग अबाउट मी कि इस मोमेंट ऑफ टाइम पे मैं क्या कर रही हूँ। सो मेरा बिटसैट का पेपर है विच इज़ ऑन 26 एंड आज 23 है, मतलब 2 दिन में मेरा पेपर है। सो आई एम थिंकिंग कि यार मैं जो पेपर दे रही हूँ एटलीस्ट भले मैं वो कॉलेज ना जाऊँ बट एटलीस्ट इतना तो हो जाए कि मुझे कुछ मिल रहा हो, कि मुझे कोई स्ट्रीम मिल जाए, कोई अच्छी ब्रांच मिल जाए, उतने के मैं केपेबल हूँ। तो इसलिए मैं पढ़ रही हूँ। एंड आफ्टर सीटी मैं सच बताऊँ तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, बट मैं स्टिल स्ट्रेच कर रही हूँ कि किसी भी तरह ये 26 तक मैं कर लूँ अच्छे से। मैं मॉक्स भी दे रही हूँ बट उतना अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे जितना मैंने सोचा था, क्योंकि एक्चुअली इस पेपर में काफ़ी ज़्यादा स्पीड एंड एक्यूरेसी चाहिए होती है। एंड पेपर का क्वेश्चन का जो मैंने लेवल देखा उतना भी टफ़ नहीं है। लाइक काइंड ऑफ मेंस की जैसे ही लगा मुझे, और मेंस से थोड़ा कम भी था कुछ क्वेश्चंस, बट जो टाइम प्रेशर के अंदर होता है ना वो मुश्किल होता है करना। सो यस, मैं ट्राई कर रही हूँ एंड आई होप कि मैं इसमें अच्छा स्कोर करूँ। एंड दैट्स इट ऑल अबाउट माई थिंग। यू कैन टेल मी कि आप लोग इस मोमेंट ऑफ टाइम पे क्या कर रहे हो एंड आपके कौन से एग्ज़ाम्स हैं और कौन से एग्ज़ाम्स बचे हुए हैं। यस, सो दैट्स इट फॉर वीडियो। मुझे बोल के अच्छा लगा एंड दैट वाज द पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। सो यस, thank you for watching. If you're watching till this end, thank you so much for watching. Love you guys. And yes, I will surely going to make videos after my exams, so please subscribe.